भारत और चीन के बीच भले ही जबरदस्त तनाव का माहौल चल रहा हो, यहाँ तक कि सीमा पर दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी हो, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए जबकि चीन को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत इंसानियत के धर्म से एक कदम भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि ये भारत की परंपरा रही है कि मुसीबत में फंसे हर इंसान की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। हमारी भारतीय सेना ने भी सिक्किम में फंसे चीनी नागरिकों की जिंदगी बचाकर यही किया। सेना के इस कदम की तारीफ तमाम देशवासियों के साथ ही मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने अभी तक की सबसे अच्छी खबर देखी। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि भारत अपने मूल्यों के लिए सबसे अच्छा जाना जाए। जिन 3 चीनी नागरिकों को भारतीय सेना ने बचाया वो नॉर्थ सिक्किम के प्लाटू इलाके में 3 सितंबर को रास्ता भटक गए थे। ये इलाका सब जीरो तापमान में 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। जानकारी के मुताबिक एक महिला और 2 पुरुष बर्फ के बीच रास्ता भटक गए थे, जिनकी हालत देखकर तुरंत कार्रवाई करते हुए सेना के जवानों ने उन्हें बचाया। भारतीय सेना ने चीनी नागरिकों को खाना, पानी, ऑक्सीजन, गर्म कपड़े और दवाइयां दी। बाद में सेना ने उन चीनी नागरिकों को सही रास्ता दिखाकर उनकी मंजिल तक जाने में उनकी मदद की। सेना का यही जज्बा आनंद महिंद्रा को बेहद भा गया। वैसे आपको बता दें, आनंद महिंद्रा भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं। उन्हें भारतीय सेना से इतना प्यार है कि उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया है कि अगर आम भारतीय युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना में 3 साल बिताकर लौटते हैं तो उन्हें हम नौकरी देंगे। ये टूर ऑफ ड्यूटी मोदी सरकार का एक प्रस्ताव है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो शुरुआत में ट्रायल के आधार पर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 100 अफसरों को 1000 जवानों को सेना में 3 साल के कार्यकाल के लिए रखने की योजना है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस प्रस्ताव पर शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच मंथन चल रहा है। बहरहाल, जब चीन की बात चल रही है तो आपको बता दें, सीमा पर जारी तनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस में भी जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। हाल ही में चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कांग्रेस की तारीफ की तो इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किस तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, देखिए उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेडी है? नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए। बहुत ही गंभीर विषय है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप सभी ने देखा होगा कि चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने थोड़ी देर पहले एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। उस ट्वीट की प्रति मैं लेके आया हूं और मैं आपके समक्ष उस ट्वीट को पढ़ रहा हूं। आई कोट, पीएम नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी फेस ह्यूज प्रेशर amid border tensions with China as the Indian National Congress is waiting for a chance to shake the BJP's rule by heavily criticizing failed domestic governance and risky foreign policy. आज क्योंकि देखिए, आप जानते हैं चाइना में एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है और उसी की मीडिया है। एक तरह से आज चाइनीज सरकार ने स्पष्टतः कहा है कि भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को झकझोरने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो झकझोरने का प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी चालू रखी है। इस ट्वीट को अगर प्रथम दृष्टिया कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा मानो एक फ्रस्ट्रेटेड राष्ट्र, एक फ्रस्ट्रेटेड कंट्री जो कहीं ना कहीं भारत के शौर्य के कारण आज उसके पीएलए के हैवान एलएसी को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रही है। और यह कोशिश कर रही है कि देखो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो बाहर से, हमारे जवान तो बाहर से काम कर रहे हैं, किंतु हिंदुस्तान के अंदर और घर के अंदर भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे एजेंडे को चला रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब चाइना बाहर से अटैक करने की कोशिश, जिसको कि हम थॉट कर रहे हैं, जिसको कि हम नाकाम कर दे रहे हैं, और घर के अंदर हिंदुस्तान के सरकार को झकझोरने, जिसको अंग्रेजी में कोट अनकोट उन्होंने शेकिंग कहा है, सरकार को हिलाने और गिराने की कोशिश चीन के साथी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। बंधुगण, ये ट्वीट कोई मामूली ट्वीट नहीं है।
ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। आप देखिए, जब इश्क होता है तो आंखों ही आंखों में बात होती है और पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि इश्क हुआ है। और जब मुश्क अर्थात खुशबू और सुगंध फैलती है तो केवल फूल तक ही वो सुगंध नहीं रहता है, पूरा विश्व जान जाता है कि कहां ये गुल खिला है। तो आज ये जो गुल खिला है चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये जो इश्क हुआ है, इस इश्क और मुश्क को छुपाए भी कोई छुपा नहीं सकता है। बंधुगण, इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा क्यों है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कुछ आतंकवादी भी हो, मैं उनका नाम भी सबका लूंगा अभी बराबर से, ये सारे लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। इन सबकी प्रीति कांग्रेस के प्रति है। ऐसा क्यों है? आप याद करिए, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 हटाने के पश्चात पाकिस्तान में हाहाकार मचा। हिंदुस्तान में खुशी थी, पाकिस्तान में हाहाकार मचा। राहुल गांधी अचानक बाहर निकलते हैं पार्लियामेंट से और कहते हैं कि हजारों हजार लोगों का कत्लेआम हो गया है। ये मेरे पास खबर है, वो एक फेक न्यूज थी, झूठ कहा उन्होंने। और आपको पता है, उस झूठ के बुनियाद पर, उस झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में एक डोजियर दिया था, जिस डोजियर के पहले पंक्ति पर पहले वाक्य में राहुल का नाम था, राहुल गांधी जी का नाम था, कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो मिस्टर इमरान खान टू कोटेड मिस्टर राहुल गांधी। इमरान खान भी राहुल गांधी का सहारा लेते हैं, आज चीन भी राहुल गांधी का सहारा ले रहा है। और तो और जो आतंकवादी हाफिज सईद है, उसने एक इंटरव्यू में कहा, आई लव कांग्रेस, कि देयर आर गुड पीपल इन इंडिया लाइक कांग्रेस। हाफिज सईद के लिए भी कांग्रेस पार्टी प्रीत का विषय है और गुड पीपल हैं कांग्रेस में। मैं तो आज इस मंच से मुबारकबाद दूंगा। राहुल जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। पहले तो आप पाकिस्तान के ही हीरो थे, क्योंकि आपने आर्टिकल 370 के खिलाफ कहा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा, एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा, तो पाकिस्तान में तो आप हीरो बन ही गए थे। पाकिस्तान में हर घर में बच्चा बच्चा आपको जानता है कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं। मगर आज आप चीन के भी हीरो बन गए हैं। वैसे चीन के साथ तो आप पहले से ही थे, किंतु आज जिस प्रकार चीनी मीडिया आपकी महिमा मंडन कर रही है, आपके परिवार की महिमा मंडन कर रही है, मैं आपको आज बधाई देता हूं। आप चीन में भी हीरो बन गए हैं। यू आर हीरो ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, बट ऑफ कोर्स यू आर अ बिग जीरो इन इंडिया। जहां के हीरो होने चाहिए आपको, वहां आप जीरो हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं वहां आप हीरो बने हुए हैं। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि आखिरकार वाई डज चाइना फाइंड सोलेस विद द गांधी फैमिली। यह ऐसा क्यों है कि चाइना आज कांग्रेस के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का प्रयास कर रहा है। आज वो चाइना जो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है, हमारे इंडिया के राजनीतिक शक्ति के कारण, हमारे भारतवर्ष के सैन्य शौर्य के कारण कहीं ना कहीं चाइना आज पीछे हटा हुआ है, आज वो झुका हुआ है। वैसे में वो एक कंधा ढूंढ रहा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंधे पर रख के वो फायरिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए है, आपको याद होगा जब ये पूरा प्रकल्प चल रहा था तो राहुल गांधी जी ने किस प्रकार चीन को कवर फायर दिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि भारत के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी दरअसल सरेंडर मोदी हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। आप खुद बताइए, अगर कोई इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने ही देश के, अपने ही मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए, अपने ही प्राइम मिनिस्टर के लिए करे, तो उसके कंधे को दुश्मन देश इस्तेमाल करेगा या नहीं, इसका निर्णय आप लीजिए। बंधुगण, हमारे अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट करके न केवल आपको सूचना दी थी, अपितु देश से एक सवाल भी पूछा था, कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछा था कि आखिर 2008 में बीजिंग में
मां बेटे अर्थात सोनिया जी और राहुल जी जाके उन्होंने जो एमओयू साइन किया था शी जिनपिंग के साथ, उस एमओयू के कंटेंट क्या थे, क्या था वो एमओयू। और सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस ने हैरानी जताया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि हमने दो देशों के बीच तो एमओयू सुना है, एक परिवार या एक पार्टी और एक देश के बीच एमओयू कैसे हो सकता है। वो एमओयू भी हुआ था और आज उस एमओयू के पीछे का सच सामने दिखा है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो एमओयू है और मीडिया ने छापा था, ये एमओयू मेंशन करता है कि वी वांटेड क्लोज रिलेशन नॉट विद द यूपीए गवर्नमेंट बट विद द गांधी फैमिली। ये एमओयू गांधी फैमिली और शी जिनपिंग और उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को, उनके बीच में नजदीकियां बढ़ाने के लिए थी। और आज ये सच्चाई सामने आ रहा है कि गांधी परिवार और शी जिनपिंग के साथ ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र हुआ था, उसी का नतीजा है जो आज हम सामने देख रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स और चीन की सरकार राहुल जी के कंधे पर, सोनिया जी के कंधे पर रख के फायरिंग करने की कोशिश कर रही है। आज यह भी समझ में आ रहा है कि आखिर क्या कारण था कि जब डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस समय चीनी टेंट के नीचे पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार रंगे हाथ पकड़ा गया था। पहले तो जब मीडिया ने इस विषय में सच्चाई बताई तो गांधी परिवार से उनके प्रवक्ता ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं। बाद में आप लोगों ने फोटो दिखाया तो सारा हकीकत बयां हो गया कि पूरी की पूरी गांधी खानदान, वाड्रा खानदान ये टेंट के नीचे थे, चीनी टेंट के नीचे थे। आज समझ में आ रहा है ये चीनी टेंट के नीचे क्यों थे और आखिरकार चीन इस परिवार का इस्तेमाल इस प्रकार क्यों कर रही है। बंधुगण, वह दृश्य भी आपको याद होगा 3 जुलाई को जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के बागडोर को किस प्रकार संभाला है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन, उन सबको करारा जवाब मिल रहा है। जब वो लद्दाख के बॉर्डर पे गए थे, जब वहां जाके उन्होंने हिंदुस्तान के सीमा के पास, एलएसी के पास, उन्होंने हमारे आर्मी को संबोधित किया था और उसके पश्चात हॉस्पिटल गए थे, बेस हॉस्पिटल में जाके जो हमारे हताहत हुए सैनिकों को देखा था, उनके हाल को जाना था, तब कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था कि ये तो झूठी तस्वीरें हैं, ये जो इंडिया के सेना के जवान यहां लेटे पड़े हैं, किसी को चोट नहीं आया है, ये हॉस्पिटल का फोटो नहीं है, ये तो किसी ऑडिटोरियम का फोटो लगता है। तो आपको पता है उस दिन आर्मी को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि कोविड का विषय चल रहा है, इसलिए चूंकि बाकी जगह कोविड के मरीज हैं, हमने सैनिकों को अलग से रिसेप्शन क्षेत्र में रखा हुआ है और ये हॉस्पिटल ही हैं और ये हमारे जवान हैं और ये हताहत हुए हैं। इस स्तर तक कांग्रेस पार्टी चली गई थी। हुसैन दलवाई उनके सांसद कहते हैं कि इंडिया के सैनिकों ने, जो 20 जवान जिनको शहादत मिला, उनको आज हम सल्यूट करते हैं, उन 20 जवानों ने एक भी पीएलए के हैवान को नहीं मारा, एक भी पीएलए के हैवान को नहीं मारा। यह हुसैन दलवाई और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था। आज सब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर भारत के शौर्य प्राप्त सेनाओं के खिलाफ और पीएलए के हैवानों के साथ यह कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी थी। आज सब समझ में आ रहा है जब ग्लोबल टाइम्स ने यह ट्वीट किया है। The Global Times and the Chinese government and Chinese media has today endorsed the Gandhi family, has endorsed the Congress party. ये जो नाता है, ये नाता क्या है, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज कभी कभी लोग कहते हैं कि शी जिनपिंग बोलो तो ऐसा भी सुनाई देता है कि सोनिया जिंग राहुल पिंग। कोई फर्क नहीं है, शी जिनपिंग बोलो तो सोनिया जिंग राहुल पिंग सुनाई देता है। यह सब उस करारनामे के कारण है जो 2008 में हुआ और उसके बाद केवल कागज तक ही नहीं, पैसे, चाइना से मां बेटे ने पैसे भी लिए राजीव गांधी फाउंडेशन में। आपको पता है ये आज पैसा, करार, जो आपस के रिश्ते हैं, ये सर चढ़ के बोल रहे हैं। एंड दिस इज अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ एंटी इंडिया स्टैंड। आप कांग्रेस पार्टी अगर देश के पक्ष में खड़ी होती तो हिम्मत होती किसी देश की जो आपके सहारे से वो ट्वीट करती, हिम्मत होती किसी देश को कि वो आपको कोट करेंगे। आज
हमारे खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो आपका सहारा ले रहे हैं, आपके नाम पर ट्वीट कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो गया है कि आप देश के साथ खड़े नहीं हैं, आप उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो देश के साथ नहीं, देश के विरोध में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न इस विषय में हो तो पूछ सकते हैं।